जय गुरुदेव। आप सभी का स्वागत है परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के इस ज्ञान यज्ञ में। आइए सर्वप्रथम गायत्री महामंत्र के द्वारा आज का स्वाध्याय का क्रम शुरू करते हैं। आंखें बंद, दोनों हाथ गोदी में, कमर सीधी, गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुताचया श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। हम सभी भक्ति गाथा नामक पुस्तक का स्वाध्याय कर रहे हैं। कल हम लोगों ने महर्षि रुक्मवर्ण के आत्मकथा, उन्होंने अपनी आत्मकथा हमें सुनाई थी। ऋषि रुक्मवर्ण ने बताया था कि बचपन में ही उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। पड़ोसियों ने तरस खा के उनको एक आश्रम में पहुंचा दिया था। उस आश्रम में उन्होंने पहला पाठ ये सीखा कि जीवन में कोई भी घटना ना तो बुरी होती है और ना ही व्यर्थ होती है। बुरा तो हमारा अपना मन होता है जो भगवान के मंगलमय विधान में बुराई ढूंढने लग जाता है। भगवत विधान तो हमारे लिए सब कुछ जुटा देता है, बस हम ही अपनी नकारात्मक वृत्तियों के कारण उसका सदुपयोग नहीं कर पाते। इनके सदुपयोग की कला का विकास भक्त संग से होता है, क्योंकि भक्त के जीवन में कुछ नकारात्मक निषेधात्मक होता ही नहीं है। इसी को आगे बढ़ाते हुए नारद भक्ति सूत्र में आगे बता रहे हैं, सर्वथा त्याज है दुसंग। महर्षि रुक्मवर्ण की वाणी अनुभूति का अमृत निर्झर बन गई, जिसमें सभी के अस्तित्व स्नात हुए, शीतल हुए और शांत हुए। सबने अपने भीगे भावों में अनुभव किया कि कोरी कल्पनाएं, बौद्धिक विचारणाएं कागज के फूलों की भांति निष्प्राण, सारहीन और सुगंधहीन होती हैं। उनका होना केवल दिखावटी और बाहरी होता है। इनके अंतर प्रभाव न तो कभी संभव है और न ही हो पाएंगे। जबकि अनुभूति में डूबे शब्दों में प्राणों का पराग होता है। इनमें होती है अनोखी सुरभि, जो सुनने वालों में सतह से तल तक हिलोर पैदा कर देती है। ऐसी हिलोर जो कण कण को, अणु अणु को नवीनता का अनुभव देती है। अभी भी यहाँ कुछ ऐसा ही हुआ था। हिमालय की छांव में बैठी हुई
ये सभी दैवी विभूतियां महर्षि रुक्मवर्ण का सानिध्य पाकर स्वयं को अहोभाव से संपूरित महसूस कर रही थीं। उन्हें ये स्पष्ट लग रहा था कि भक्त के सानिध्य में भक्ति के नवीन भाव अंकुरित होते हैं। भावों के नए आकाश में श्रद्धा और समर्पण के सूर्य उदय होते हैं। महर्षि देवों और सिद्धों के मन में इन क्षणों में कुछ इन्हीं विचार वीथियों से गुजर रहे थे। पुलकन और प्रसन्नता अंतर अस्तित्व में बाहरी वातावरण में एक साथ अनुभूत हो रही थी। महर्षि रुक्मवर्ण अभी भी किन्हीं अनजान स्मृतियों में खोए हुए थे। यदा कदा उनके मुख पर कुछ ऐसा कौंध जाता था जैसे कि अभी उनके अंतर्भावों में कुछ ऐसा है जो अभिव्यक्त करने के लिए वो आतुर है। यद्यपि उन्होंने कुछ कहा नहीं, फिर भी अंतर्ज्ञानी महर्षि कहोल ने स्वयं इसको समझ लिया। उनके नीरव मौन की निस्पंदता में मुखरता के स्पंदनों की उजास घोली और बोले, महर्षि, पता नहीं क्यों मुझको ऐसा लगता है कि आप अपनी कथा की कुछ और कड़ियाँ भी कहना और आपकी कथा की कुछ और कड़ियाँ भी हैं जिन्हें अभी कहना और सुनना शेष है। ऋषि कहोल के कथन को सुनकर महर्षि रुक्मवर्ण के होठों पर हल्की सी मुस्कान की रेखा उठी। उन्होंने इस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ, ये सत्य है। मैंने अभी केवल आधी ही बात कही है। अभी तक बस इतना ही कहा है कि भक्ति साधना के साधक को भक्तों का संग करना चाहिए, उनके सानिध्य सुपास में रहना चाहिए। लेकिन ये केवल अधूरा सच है। इसका आधा भाग ये अभी भी है। उन्हें दुसंग का सर्वथा त्याग करना चाहिए। दुसंग के क्षण में शाश्वत खो जाता है। इस बारे में देवर्षि नारद संभवतः अपने सूत्र में कुछ कह सकेंगे। ऋषि रुक्मवर्ण की बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहे देवर्षि नारद ने बड़ी विनम्रता से कहा, महर्षि, मेरे अगले सूत्र में यही सत्य कहा गया है। देवर्षि नारद का अगला सूत्र दुसंग की सर्वथा त्याग करना चाहिए। इतना कहते हुए देवर्षि ने निवेदन किया कि इस सूत्र की व्याख्या भी आप ही करें, क्योंकि अनुभव की व्यापकता में ही इस सूत्र का सत्य सही ढंग से प्रकाशित हो सकेगा। देवर्षि के इस अनुरोध की संभवतः महर्षि को आशा थी। उन्होंने इसे सहजता से स्वीकार कर लिया। अन्य ऋषि महर्षियों ने भी उनसे यही अनुरोध किया। सभी के इस अनुनय को स्वीकारते हुए वो कहने लगे, यद्यपि दुसंग सर्वथा सर्वकाल में त्याज्य है, परंतु बचपन एवं यौवन में इसके परिणाम सर्वनाशी होते हैं। ऐसा नहीं है कि वृद्धावस्था इससे अछूती है, फिर भी वृद्धों से विवेक की उम्मीद रहती है। हालांकि अब कली के प्रभाव से वृद्धावस्था भी विवेकहीन होती जा रही है। कली के प्रभाव से, मेरे ख्याल में कलयुग के प्रभाव से वृद्धावस्था भी विवेकहीन होती जा रही है। मेरे स्वयं की कथा तो उस समय की है जब मैं किशोर वय में था। ऋषि रुक्मवर्ण अपनी आत्मकथा आगे फिर से सुना रहे हैं, बता रहे हैं कि मेरी स्वयं की कथा उस समय की है जब मैं किशोर वय में था। बचपन से ही आश्रम में निवास एवं भगवत भक्त महापुरुष के सुपास की वजह से मन स्वभावतः संस्कारी एवं शांत था। फिर भी जन्मों के दुष्कृत बीज कहीं गहरे मन में होते हैं, जो समय अनुसार काल प्रवाह में उदित एवं अंकुरित होते रहते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मेरे आश्रम के एक अधिष्ठाता आचार्य मुझे आश्रम में अकेला छोड़कर
तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। आश्रम के अन्य भक्त और शिष्य भी उनके साथ हो लिए। बस मैं अकेला रह गया। मैंने अपने पूज्य आचार्य जी से बहुत विनती की, परंतु उन्होंने मेरी एक भी बात न मानी। बहुत आग्रह करने पर उन्होंने केवल इतना ही कहा, कभी कभी जीवन में परीक्षा की घड़ियां आती हैं जिनसे अकेले ही गुजरना पड़ता है। आश्रम के आचार्य जी और कुछ शिष्य साथ में आचार्य जी के साथ में चले गए और मुझको अकेला छोड़ गए, ऋषि रुक्मवर्ण बता रहे हैं। और जब उन्होंने काफ़ी जिद करी कि मुझको लेके चलिए, तो आचार्य जी ने कहा कि कभी कभी जीवन में परीक्षा की घड़ियां आती हैं जिनसे अकेले ही गुजरना पड़ता है। तुम यहाँ पर अकेले ही रहो, तुम्हारे लिए ये समय परीक्षा का है, इसे सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करो। इतना कहकर उन्होंने मेरे सर पर आशीष का हाथ रखा और प्रस्थान कर गए। आचार्य जी के जाने के कुछ समय बाद एक प्रतिष्ठित व्यवसायी आश्रम में पधारे। उनके साथ ही संगी भी थे। वो व्यवसायी अपने साथ ऐश्वर्य विलास के संपूर्ण साधन लेकर के आए थे, ऐसे साधन जिनकी आश्रम जीवन में, साधना जीवन में कोई उपयोगिता न थी। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, पर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। उल्टे उन्होंने तो मुझे ही समझा दिया कि अभी तुम्हारी आयु कम है, इसी के साथ जीवन की समझ भी कम है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, इतनी कम आयु में भला ये वैराग्य लेने की क्या तुक है। सांझ के समय उन्होंने मुझको अपने आवासीय शिविर में बुलाया और जीवन की अपनी समझदारी की बातें बताईं। उन्होंने शिविर में बुलाया और ऋषि रुक्मवर्ण को बुलाया और उनको कुछ अपने हिसाब से, जो उनके हिसाब से समझदारी की बातें थी, वो बताने लग गए। इतना नहीं, बातों में उन्होंने ये भी कह डाला कि उनके ऐश्वर्यशाली परिवार में कोई उत्तराधिकारी नहीं है, बस एक विवाह योग्य कन्या है जिसके लिए वो योग्य वर की तलाश कर रहे हैं। उनकी इन बातों ने मेरे मन में हलचल पैदा कर दी। मन में एक साथ अनेकों हिलोरें उठीं। तरंगित मन शांत न हो सका। प्रातः भी नित्य की भांति प्रभु का नाम संकीर्तन मैं कर नहीं सका। मैंने बाहर विचरण कर रहे एक साधु के प्रभाती स्वर सुने। इसी उधेड़-बुन में बाहर एक साधु के उन्होंने स्वर सुने। साधु क्या गा रहे थे? वो गा रहे थे, हंसा मान सरोवर भूला, सनी पंख में चोंच, हो गए उजले पंख मट मैले, कंकर चुनने लगा वही जो मोती चुगता था पहले। अक्षर में ऐसा क्या सम्मोहन जो तू अक्षर भूला, कमल नाल से बिछड़ कांस के सूखे तिनके जोड़े, अवगुंठित कलियों के धोखे कुंठित शूल बटोरे। पर में ऐसा क्या आकर्षण जो तू परमेश्वर को भूला, नीर क्षीर की दिव्य दृष्टि में अन्य वासना जागी, चंचलता की परम प्रतीक बन गया स्थिरता का अनुरागी। क्षण को अर्पित हुआ साधना का मनवंतर भूला, हंसा मान सरोवर भूला, हंसा तू मान सरोवर भूला। भ्रमण कर रहे साधु के इस प्रभाती गीत ने मुझे झकझोरा तो सही, परंतु संपूर्ण चेत न हो सका। संभवतः दुस्संग के और भी परिणाम अभी शेष थे। उबारता है सत्संग। वर्षों पूर्व अतीत में साधु द्वारा सुनाए गए उस प्रभाती गीत का स्मरण करके महर्षि रुक्मवर्ण की आंखें भर आईं। वह कुछ देर तो यूं ही मौन बैठे आकाश को निहारते रहे। इस बीच न तो उन्हें किसी ने टोका और न ही वो स्वयं कुछ बोले। बस उन्हें अनंत आकाश की ओर देखते हुए कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कि वह इस अनंत अंतरिक्ष में व्याप्त
रहस्यमय विधाता द्वारा लिखे गए रहस्यमय अक्षरों को पढ़ने की कोशिश कर रहे हों। इस बीच सब कुछ ठहरा रहा। हवाओं में निस्पंद नीरवता संव्याप्त रही। हिमालय के उत्तुंग पर्वत शिखर बर्फ की श्वेत धवल चादर ओढ़े मौन खड़े रहे। बीतते क्षणों के साथ शांति सघन होती रही। सभी किसी हिम पक्षी की कलरव ध्वनि से नीरवता में सुरों का रव घोला। सभी को जैसे चेत आया। स्वयं महर्षि रुक्मवर्ण भी सजग हुए। उन्होंने उपस्थित समुदाय को देखा और हल्के से मुस्कुरा दिए। उनकी विशेष दृष्टि देवर्षि नारद की ओर थी। देवर्षि ने भी जैसे उनका अभिप्राय समझ लिया। उन्होंने भगवान श्री हरि का पावन नाम नारायण उच्चारण करने के साथ अपने नए सूत्र का सत्योच्चार किया। देवर्षि नारद का अगला सूत्र 44वें नंबर का सूत्र, क्योंकि वह दुस्संग, काम, क्रोध, मोह, स्मृति भ्रंश, बुद्धिनाश एवं सर्वनाश का कारण है। देवर्षि के इस सूत्र को सुनकर महर्षि रुक्मवर्ण अतीत की स्मृति की बिखरी कड़ियों को एक दूसरे से जोड़ने लगे। उनकी इस मानसिक क्रिया के स्पर्श से कहीं चेतना के अंतराल में देवर्षि को स्पंदित किया और उन्होंने बड़े ही धीमे किंतु मधुर स्वर में अनुरोध किया, इस सूत्र की व्याख्या भी आप ही करें महर्षि। उत्तर में महर्षि रुक्मवर्ण ने कहा, अवश्य देवर्षि, आप जैसे महान भगवत भक्त का अनुरोध मेरे लिए आदेश है। इसी बहाने आप सबको अपनी आप बीती कहने का अवसर मिल जाएगा। इतना कहकर फिर से चुप हो गए, किंतु ये चुप्पी कुछ ही पलों की थी। इन पलों के बाद वे बोले, दुस्संग भले ही कितना मधुर और सम्मोहक लगे, किंतु उसका यथार्थ महाविष की भांति संघातक होता है। लेकिन तब मैं ये समझ नहीं सका। उन व्यवसायी महाशय की बातों ने मेरे अंदर उथल पुथल मचा दी थी। वही व्यवसायी जो आश्रम में पधारे थे, जिन्होंने बड़ी लंबी लंबी बातें की थीं और अपने बताया था कि मेरी विवाह योग कन्या है और मतलब और कोई उनका पुत्र नहीं है, सिर्फ एक कन्या है। तो उनकी बहुत ऐसी ऐसी बातों ने अंदर उथल पुथल मचा दी थी महर्षि रुक्मवर्ण के मन में। अपनी बाल्यावस्था से ही मैं अपने आचार्य अभिभावक उन भगवत भक्त महापुरुष के साथ था। उनके साथ सदा ही मैंने सात्विक और अपरिग्रही जीवन जिया। ऐसा जीवन जिसमें न तो ऐश्वर्य था और न ही वैभव और विलास। साधन सुविधाओं की भरमार की बात तो क्या, उनके पास तो सामान्य साधन सुविधाएं तक नहीं थीं। इन असुविधाओं की कठोरता के बीच में पला था। संभवतः कहीं मन की गहरी परतों के नीचे लालसाओं वासनाओं के बीज दबे छुपे रहे होंगे, जिन्होंने उस घड़ी में प्रकट होकर उन संपन्न व्यवसायी का रूप लिया था। उन व्यवसायी की बातें, उनका ये अनुरोध, उनकी अतुल धन संपत्ति और सबसे बढ़कर उनकी 16 वर्षीय अति रूपवती कन्या, जिसे देखते ही मैं पलकें झपकाना तक भूल गया था। उस श्रेष्ठ कन्या के पिता ने अपनी सुदीर्घ आयु में अनगिनत संसारिक अनुभव बटोरे थे। उन्हें मेरी मानसिक स्थिति का एहसास करने में देर न लगी। सारी स्थिति भांपकर और ये जानकर कि मेरा मन विलासिता की ओर आकर्षित हो रहा है, उन्होंने एक बार फिर से गरम लोहे पर चोट करनी शुरू कर दी। ये लोहा और कुछ नहीं, बस लालसाओं और वासनाओं के अतिरेक से उत्तप्त हुआ मेरा मन था।
जिस पर वो अभी अपनी मायावी बातों की चोट किए जा रहे थे, वो बोले जा रहे थे। उनकी अति रूपवती कन्या अपने सलज्ज किंतु सम्मोहक नयनों से बार बार उनकी बातों में स्वयं की सहमति भी जताए जा रही थी। बातों बातों में वो बीच में अपनी बेटी से पूछ लेते थे कि बेटी, तुम्हें इनकी भक्ति से कोई आपत्ति तो नहीं है? उत्तर में हर बार वो यही कहती, मैं तो स्वयं इनके साथ भक्तिमय जीवन जीना चाहती हूँ, परंतु ये तो केवल बातें थीं। इन बातों के पीछे रची जा रही अंतर कथा कुछ और ही थी। सत्य यही था कि भक्तिपूर्ण जीवन से उस समय किसी को कोई लेना देना नहीं था। उनकी कन्या को सुशील, स्वस्थ, सुंदर और आज्ञाकारी पति चाहिए था। उसने इन सारी बातों की परख कर हामी भर दी। उन संपन्न व्यवसायी को अपनी अतुलनीय संपत्ति के लिए ऐसे प्रहरी और प्रबंधक की आवश्यकता थी जो ईमानदार हो। उन्होंने अपनी आवश्यकता के अनुरूप सभी गुणों में को मुझ में परख लिया था। इतनी बातों में उन्होंने परख लिया था कि ये सारे गुण, ईमानदार होना, ये सारे गुण जो हैं वो महर्षि रुक्मवर्ण में है। जहाँ तक मेरी स्वयं की स्थिति की बात थी तो मेरी चित्त चेतना दुसंग के परिणामों से आक्रांत होने लगी थी। सदा प्रभु स्मरण करने वाला मेरा मन इस समय वासनाओं के कुहासे से घिरा हुआ था। काम ज्वर से मेरा तन मन तप रहा था। कहीं ये सब कुछ मेरे हाथ से न निकल जाए, ये सोचकर एक अजीब सी खीज, झुंझलाहट और क्रोध मेरे भीतर उफन रहा था। रही बात मोह की, तो इस समय मेरी पूरी चेतना ही मोहाक्रांत थी। इस विनाशकारी मोह ने मेरी सभी पवित्र स्मृतियों को खंडित और नष्ट कर दिया। मैं इस समय अपने स्वरूप और कर्तव्य को पूरी तरह से भूल चुका था। रही बात मेरी बुद्धि की, तो उसकी तर्क, निर्णय और विश्लेषण क्षमताएं समाप्त हो चुकी थी। ऐसी विनष्ट हुई बुद्धि के साथ मैं अपने सर्वनाश के द्वार पर खड़ा था। कुछ समय के दुस्संग ने मेरी सभी आध्यात्मिक गुणों का हरण कर लिया था। विवेक, वैराग्य का लेश मात्र भी अब मुझ में न बचा था। महर्षि रुक्मवर्ण आगे बता रहे हैं कि बस मेरी चिंतन चेतना में एक ही त्वरा थी कि किस विधि से वो रूपवती कन्या मेरी पत्नी बन जाए और मैं कितना शीघ्र उस व्यवसायी के संपन्न और सुविस्तृत व्यावसायिक साम्राज्य का स्वामी बन जाऊं। मेरे मन में सिर्फ यही चल रहा था कि इनकी रूपवती कन्या मेरी पत्नी बन जाए और मैं शीघ्र उनके व्यावसायिक साम्राज्य का स्वामी बन जाऊं। मेरा धैर्य तो टूट रहा था। मैं अपने स्वयं के आध्यात्मिक जीवन का सर्वनाश करने के लिए उतारू था, लेकिन शायद अभी मेरे कुछ पुण्य शेष बचे हुए थे। विधाता को मेरे जीवन की दशा का कुछ और ही निर्धारण करना था। तभी अकल्पित होने की भांति मेरे पूज्य आचार्य जी ने द्वार पर दस्तक दी। इसके बारे में उन्होंने बाद में बताया कि मेरे लिए वो अपनी तीर्थ यात्रा बीच में ही छोड़ करके आए हैं। अचानक से आचार्य जी आश्रम में पधारते हैं और उन्होंने ये बाद में बताया कि तुम्हारे लिए मैं अपनी तीर्थ यात्रा बीच में ही छोड़ करके आया हूँ। उन्हें ये अनुभव हो गया था कि मैं किसी बड़े संकट में फंस गया हूँ। द्वार पर आते ही उन्होंने पुकारा, कैसे हो पुत्र रुक्मवर्ण? किंतु आश्चर्य, सदा ही उनकी एक पुकार पर भागकर आने वाला मैं आज उनके स्वरों को पहचान भी नहीं सका। बस जैसा का तैसा बैठा रहा। अंदर आकर उन्होंने उस व्यवसायी का सरंजाम भी देख लिया था। वो तो अंतर्ज्ञानी थे।
उन्हें सत्य को समझने में देर न लगी, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। बस मेरे पास आकर उन्होंने स्नेह से मेरे सर पर हाथ रखा और बोले, तनिक मेरी आंखों में देखो पुत्र। मैंने बड़े अनमने भाव से आचार्य जी के नैनों में निहारा, लेकिन ये क्या, उनके नेत्रों में निहारते ही असंख्य प्रकाश धाराएं मेरे अस्तित्व में प्रवाहित हो उठी। वासना की घटाएं कब और कहां विलीन हुई मुझे पता भी नहीं चला। मेरा चित्त फिर से विवेक वैराग्य से दीप्त हो उठा। दुस्संग ने मुझे सर्वनाश के जिस महागर्भ में धकेला था, सत्संग ने मुझे फिर से उबार लिया। मेरे आचार्य जी को देखकर उन व्यवसायी महोदय को भी संभवतः अपनी भूल का एहसास हुआ। बस वो बिना कुछ कहे बोले। मेरे पूज्य आचार्य देव को प्रणाम कर वहां से चले गए। मैं स्वयं पुनः अपने निर्धारित आध्यात्मिक पथ की ओर चलने लगा। रात्रि हुई, तारे निकले पर सबकी दृष्टि स्वाति नक्षत्र पर थी। यह देख चंद्रमा तारों से बोले, स्वाति नक्षत्र भक्त के धैर्य का प्रतीक है और इसलिए इतने सम्मान का पात्र भी। इस सृष्टि में सारी कीमत धैर्य और भक्ति की ही है। कुसंग की तरंग बन जाती है महासमुद्र। महर्षि रुक्मवर्ण की अनुभव कथा सुनने वालों के दिलों को गहराई तक छुआ। सभी कहे गए शब्दों के भावों में गहरे डूबे, रोमांचित हुए। इसे सुनते सुनते किसी की आंखें छलछला आईं, तो कोई अपनी आंखें मूंदकर स्वयं में खो गया। महर्षि के अपने अतीत की अनुभूति थी ही कुछ ऐसी, जो बरबस सभी को स्वयं में घोलती चली गई। इतना ही नहीं, यह स्वयं भी सब में घुल गई। उन क्षणों में जिन्होंने ऋषि रुक्मवर्ण की ये कथा सुनी थी, उन्हें यह सोचकर सिहरन हो आई कि इतना विषैला फल है कुसंग। यह कुसंग चिंतन के द्वार से प्रवेश कर संपूर्ण चेतना को विषाक्त कर देता है। फिर क्या है, इसके प्रभाव वाली विषैली मूर्छा में व्यक्ति कुछ भी करने लग जाता है। जो कर रहा है उसकी दशा और उसके दुष्परिणामों के बारे में सोचने की उसकी स्थिति ही नहीं रहती। अप्रकट रूप से चिंतन की ये लहरें प्रायः सभी के चित्त में उठती और गिरती रहीं, किंतु प्रकट रूप से सब ओर मौन पसरा रहा। निस्तब्ध पर्वत शिखर मौन साधे खड़े रहे। उन्होंने अपनी ओट में झरनों के संगीत को छिपा लिया। हिम पक्षियों का कलरव भी इस समय शांत था। पशु जिन्हें बेजुबान कहा जाता है, वे भी अभी इधर उधर कहीं गुम हो गए थे। ऋषियों, देवों, सिद्धों की यह समुदाय की अभी तक इस प्रश्न कंटक की चुभन कर रहा था कि कुसंग के विषैले कांटों से इस युग को किस तरह से बचाया जाए। लेकिन देवर्षि नारद के मुखमंडल की भाव उर्मियां कुछ और ही कह रही थीं। उन्हें जैसे अभी कुछ और कहना था। संभवतः वे अभी कुसंग के प्रभाव को थोड़ा और अधिक बताना चाहते थे। उनके इन भावों पर महर्षि पुलह की दृष्टि गई। अपने इस दृष्टि निक्षेप से अंतर्यामी महर्षि ने देवर्षि के मन का सच जान लिया और उन्होंने लगभग मुस्कुराते हुए कहा, अपने नवीन सूत्र को कहें देवर्षि, क्योंकि आपका प्रत्येक नवीन सूत्र इस प्रवाहमान भक्ति सरिता में पवित्र भावों की नई जलधार की भांति होता है। महर्षि पुलह की मुस्कान और उसके इस कथन ने शून्य नीरवता में
सर्वथा नवीन चेतना का संचार किया। सभी की चेतना के उद्यान में अनायास भावों के पुष्प विहंस उठे। इस दृश्य ने देवर्षि को भी विभोर किया। उन्होंने प्रसन्नता के साथ अपना नवीन सूत्र उच्चार किया। देवर्षि नारद का अगला सूत्र 45वां। ये काम क्रोध आदि विकार पहले तरंग की तरह क्षुद्र आकार में आकार भी दुसंग के प्रभाव से विशाल समुद्र का आकार ग्रहण कर लेते हैं। ये काम क्रोध आदि विकार पहले तरंग की तरह क्षुद्र आकार में और फिर दुसंग के प्रभाव से विशाल समुद्र का आकार ग्रहण कर लेते हैं। देवों के भी पूज्य ऋषि नारद के मुख से ये सूत्र सुनकर ऋषि पुलह के माथे की लकीरें कुछ गहरी हो उठी। उनके मुख की प्रदीप्ति में एक घनापन आया, परंतु वे मौन रहे। उनके इस सूक्ष्म भाव परिवर्तन को देवर्षि सहित सभी ने निहारा। देवर्षि कुछ क्षणों तक तो यूं ही देखते रहे, फिर बोले, मेरे आज के सूत्र पर आप कुछ कहेंगे ऋषि श्रेष्ठ? उत्तर में महर्षि पुलह ने धीमे स्वर में कहा, इस बारे में कहने के लिए कुछ नया नहीं है। जो कुछ मैं कहना चाहता हूं उसे आप सभी जानते हैं। पुराण कथाओं में भी इसका उल्लेख है। मेरी यदि कुछ नवीनता है तो बस इतनी कि मैं इस घटनाक्रम का स्वयं साक्षी रहा हूं। हे महर्षि, आप इसे अवश्य कहें। आपके मुख से ये सब सुनकर हम सभी भक्ति के नवीन तत्व को जान सकेंगे। महर्षि पुलह ये अनुरोध सभी से लगभग एक साथ किया। महर्षि पुलह ने ये सभी लोगों ने ये अनुरोध किया कि आप भक्ति के नवीन तत्व इससे घटनाक्रम को सुनाइए। महर्षि पुलह ने यह सुनकर एक बार अंतरिक्ष की ओर देखा, फिर अपने मन आकाश में लीन हो गए। संभवतः वह अपने स्मृति कोश में कुछ खोज रहे थे। कुछ पलों की इस चुप्पी के बाद वो मधुर स्वर में बोले, ये घटना श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न ब्राह्मण कुमार अजामिल की है। अजामिल आचारवान ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था। उसने बचपन से ही त्रैकालिक संध्या वंदन के साथ गायत्री महामंत्र का जप करना सीखा था। संभवतः ये दैव प्रकोप था कि उससे सात्विक संस्कार देने वाले उसके पिता का देहावसान हो गया। माता का निधन पहले ही उसके जन्म के समय हो गया था। पिता के इस असमय निधन से अजामिल अकेला पड़ गया। हालांकि पिता के इस निधन के बावजूद अजामिल ने अपनी साधना और अध्ययन को बरकरार रखा। यदा कदा वो मेरे पास भी आया करता था। मैं उन दिनों उसी गांव के पास से गुजरने वाली एक नदी के तट पर कुटिया बना करके साधना कर रहा था। मेरी मुलाकात उन दिनों यद्यपि किसी से नहीं होती थी, फिर भी मैं इस संस्कारवान ब्राह्मण बालक से मिलने के लिए समय निकाल ही लेता था। किशोर से तरुणाई की ओर अग्रसर अजामिल भी मेरे पास आकर प्रसन्न होता था। उसके मन में अनेक सात्विक जिज्ञासाएं अंकुरित होती थीं, जिनका मैं अपने विवेक के अनुसार समाधान कर दिया करता था। हालांकि इन सबके बीच यदा कदा उसमें भावनात्मक पीड़ा के अंकुर फूटते थे। इस अंकुरण पर मैंने उसे कई बार सचेत भी किया, पुत्र, अपनी भावुकता और भावनात्मक पीड़ा को भक्ति में रूपांतरित कर लो, अन्यथा तुम्हारा जीवन दिशा भटक सकता है। मेरे इस कथन को वो अपने आचरण में ढाल न सका। इसी बीच
उसके गांव में चंद्रलेखा नामक एक नर्तकी का आगमन हुआ। वो नर्तकी कई महीनों तक उस गांव में रही। प्रारंभ में तो अजामिल उसे सर्वथा दूर बना रहा, परंतु उसके युवा मित्र उसे बार बार समझाते रहे। आखिर एक बार चलकर उसका नृत्य देखने में क्या बुराई है अजामिल? इससे तुम्हारी उदासी शांत होगी, तुम्हारी भावनात्मक पीड़ा में मरहम लगेगा। कुछ मित्रों के दबाव और कुछ भावोद्वेग, इन सभी से विवश होकर अजामिल ने ये बात मान ली और अंततः संस्कारवान कुलीन वेद पाठी ब्राह्मण कुमार अजामिल को कुसंग की उस लघु लहर ने छू लिया। रूप यौवन से संपन्न चंद्रलेखा के सम्मोह पाश में अजामिल अचानक कब बंधा, उसे स्वयं पता भी न चला। लावण्यमयी चंद्रलेखा भी उस तपस्वी ब्राह्मण कुमार अजामिल से सम्मोहित हुए बिना न रह सकी। उसने स्वयं बढ़कर अजामिल का हाथ थामा। अजामिल भी अब प्रायः हर दिन उसके नृत्य आयोजन में जाने लगा। घुंघरू की रुनझुन, तबले की तिरकिट धुन में अजामिल के अनुष्ठान विलीन होने लगे। चंद्रलेखा के सम्मोहन पाश में बंधा अजामिल उसी को अपना सब कुछ मानने लगा। चंद्रलेखा भी उसे भांति भांति से रिझाने लगी। इसी क्रम में कुसंग की छोटी सी तरंग अब महासागर का रूप धरने लगी। वेद की ऋचाओं का सस्वर पाठ करने वाला अजामिल अब प्रेम के गीत गाने लगा। उसकी संपूर्ण चेतना इस महासमुद्र में डूबने लगी। अब उसे होश न था। कुछ की मर्यादाएं विलीन हो चुकी थीं। नित्य का संध्या वंदन, गायत्री अर्चन कब और किस तरह से छूटा, उसको पता भी नहीं चला। उसकी स्वयं की स्थिति एक मूर्छित व्यक्ति की भांति हो गई। चंद्रलेखा के मोहपाश से उमड़े कुसंग के महासागर में उसका संपूर्ण आध्यात्मिक वैभव डूबता चला गया। अब तो वह कुछ भी भुलाकर चंद्रलेखा के साथ ही रहने लगा। सब कुछ भुलाकर चंद्रलेखा के साथ रहने लगा। उसका नृत्य, उसकी गीत की उसके लिए उसका नृत्य और उसके गीत ही अजामिल के लिए सब कुछ हो गए थे। हे ऋषिगण, ये मैंने स्वयं देखा है कि किस तरह कुसंग की तरंग ने धीरे धीरे महासमुद्र का रूप धरकर आध्यात्मिक चेतना को निगल लिया। अजामिल की आध्यात्मिक चेतना को निगल लिया। वह महामाया के इस उफनते सागर को पार न कर सका, परंतु चेतना की परतों में संभवतः अभी कुछ और छुपा हुआ था, जिसे आगे प्रकट होना था। जीवन बड़ी अमूल्य वस्तु है। इसका एक क्षण करोड़ों स्वर मुद्राएं देने पर भी नहीं मिल सकता। ऐसा जीवन भक्ति के बिना निरर्थक नष्ट हो जाए, इससे बड़ी हानि क्या हो सकती है। नारायण नाम का चमत्कार अजामिल की कथा सुनने वालों की भावनाओं को भिगो दिया। अजामिल की कथा ने सुनने वालों की भावनाओं को भिगो दिया। एक अजीब सी नीरवता, निस्तब्धता, निस्पंदता वातावरण में छा गई। सभी मौन थे, लेकिन सबके मन की गहरी परतों में कुछ स्पंदित था। संभवतः सब अपने मन के किसी कोने में यही सोच रहे थे कि कैसा घातक होता है कुसंग, जिसके प्रभाव से अजामिल जैसा तेजस्वी ब्राह्मण पुत्र की चरित्र निष्ठा ढह गई थी। शायद कुसंग ही माया का महाहारास होता है, जिसका आघात सदा ही अचूक और अचानक होता है। जो भी इसकी लपेट में या चपेट में आया, वो घायल और क्षत विक्षत हुए बिना नहीं रहता।
अजामिल के लिए उपस्थित ऋषि मंडल और देव मंडल के अंतर्भावों में कहीं तरल संवेदना प्रवाहित हो उठी। सब उत्सुक हो रहे थे कि आगे कथा जानने के लिए, सुनने के लिए और समझने के लिए, क्योंकि उनके मन में जिज्ञासा थी कि अचानक आई कुसंग की लहर क्या साधक की संपूर्ण समाप्ति कर देती है, अथवा फिर पहले समय की गई साधना फिर भी उदित होकर साधक का उद्धार करती है। सबकी इस सोच से महर्षि पुलह मंद मंद मुस्कुराते हुए देवर्षि की ओर देखते जा रहे थे। उनकी ये दृष्टि मर्मभेदी थी। शायद इसमें ये सच छुपा हुआ था कि न तो अभी अजामिल की कथा पूरी हुई है और न ही देवर्षि का सूत्र पूर्ण हुआ है। अपने मंद हास्य को बीच में रोककर महर्षि पुलह अपनी रौ में बोले। उनका ये प्रश्न स्वयं से था अथवा भक्ति के आचार्य देवर्षि नारद से, यह तो किसी को समझ में नहीं आया, परंतु देवर्षि ने महर्षि पुलह के ही अंदाज में कहा। महर्षि पुलह के प्रश्न के अनुरूप ही देवर्षि का उत्तर था, मर्मभेदी प्रश्न का सटीक उत्तर। इसे सुनकर सुनने वालों को आश्वस्ति मिली, लेकिन महर्षि वशिष्ठ के मुख से कुछ ऐसा लगा जैसे कि वो कुछ और कहना चाहते हों। उनकी ये मुख मुद्रा भांपकर देवर्षि नारद ने कहा, आपके कथन का स्वागत है महर्षि। देवर्षि के इस कथन पर ऋषि वशिष्ठ हंसते हुए बोले, मैं कुछ विशेष नहीं कहना चाहता, बस मैं आपके सूत्र को पूर्ण करना चाहता हूँ। मेरे विचार से ऋषि पुलह का प्रश्न और आपका उत्तर मिलकर पूर्ण सूत्र की रचना करते हैं। प्रश्न कौन तरता है, दुस्तर माया से कौन तरता है? ये प्रश्न है कौन तरता है माया से, दुस्तर माया से कौन तरता है? उत्तर में जो सब संगों का त्याग करता है, जो महानुभावों की सेवा करता है और जो ममता रहित होता है। महर्षि वशिष्ठ के सूत्र संपादन ने सभी के मन मुग्ध कर लिए। अब बारी इस सूत्र की व्याख्या की थी। इसके लिए सबकी नजरें प्रायः एक साथ ऋषि पुलह की ओर घूमी, क्योंकि अभी तक अजामिल की कथा आगे सुनने का उत्साह बना हुआ था। ऋषि पुलह भी इस सच से परिचित थे। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, बस कुछ समय तक मौन रहे। तब आगे बोले, ब्राह्मण पुत्र अजामिल महामाया के दुस्तर भंवर में फंस चुका था। उसके चारों ओर घना अंधेरा था और सब तरफ अंधियारे के साथी उसे घेरे हुए थे। प्रकाश की एक भी किरण इस घने अंधेरे को भेद सके, ऐसा संभव नहीं था। मैं स्वयं भी उस युवक के लिए चिंतित था, पर स्थिति ऐसी न थी उसके लिए कुछ भी किया जा सके। कुछ भी उसके लिए नहीं कर सकते थे, बस यदा कदा उसके बारे में सोच लेता था और सर्वसमर्थ प्रभु से प्रार्थना करता था। हाँ, मेरे मन में बेचैनी और विवशता अवश्य थी। तभी अचानक एक दिन खबर मिली कि चंद्रलेखा ने एक सुपुत्र को जन्म दिया है। अन्य कोई तो उसके पुत्र जन्म के अवसर पर जाने को तैयार न था। हार कर उसने नामकरण के अवसर पर मुझे बुलावा भेजा। उसकी वैश्या पत्नी मेरे इस तरह बुलावे पर चिंतित थी। उसकी चिंता का कारण यह था कि कहीं मैं उसके प्रेमी व पति अजामिल को वैराग्य का पाठ न पढ़ा दूं, परंतु मेरा ऐसा कोई विचार नहीं था। मैं तो अजामिल के परम कल्याण के लिए चिंतित था। इसी चिंता को लिए मैं उनके द्वार पर पहुंचा। द्वार पर चंद्रलेखा और अजामिल ने मेरा भरपूर स्वागत किया। हालांकि इस स्वागत में कहीं ना कहीं संकोच भी छुपा हुआ था। इस संकोच में दोनों के अपने अपने कारण थे।
अजामिल के संकोच का कारण चंद्रलेखा के प्रति उसका प्रेम और साधना से पतन था, जबकि चंद्रलेखा के संकोच का कारण उसके मन में पाप भाव था, जो लगातार दीर्घ काल से संचित हो रहा था। परंतु मैं उन दोनों के संकोच को दरकिनार कर उनसे बड़ी आत्मीयता से मिला। मेरी आत्मीयता देखकर वो दोनों रोने लगे। देर तक यूं ही उनका रोना चलता रहा। फिर अजामिल कहने लगा, भगवान, क्या अब भी मेरे लिए उद्धार का कोई राह शेष है? परंतु मैं अब अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़ नहीं सकता। उसके इस कथन पर मैंने कहा, पुत्र, तुम्हें किसी को भी छोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान के तो सभी अपने हैं। क्या मैं भी? चंद्रलेखा के स्वर में किंचित उत्साह अधिक था। उसके इस तरह पूछने पर मैंने कहा, हाँ पुत्री, तुम भी। प्रभु के तो सभी अपने हैं। वो कभी किसी को नहीं बुलाते। हाँ, हम ही किसी न किसी रूप में उनसे मुख मोड़ लेते हैं, उनसे मुंह मोड़ लेते हैं। मेरी इस बात ने उन दोनों को बड़ी आश्वस्ति दी। अब वे पूरे मन से सुनने के लिए तैयार थे। उन्होंने कहा, हम दोनों को क्या करना होगा भगवान? मैंने कहा, कुछ विशेष नहीं पुत्र, अभी तो हम लोग पुत्र का नामकरण कर लेते हैं। इतना कहते ही चंद्रलेखा की दासी पुत्र को ले आई। बड़ा ही प्यारा शिशु था, बहुत ही लुभावना रूप था उसका। उसे गोद में लेते हुए मुझे ऐसा लगा कि स्वयं नारायण भक्त प्रहलाद मेरी गोद में आ गए हों। ये स्मरण करते ही बरबस मेरे मुख से नारायण निकल पड़ा। वे दोनों पति पत्नी अनायास ही नारायण नारायण बोल उठे। इस उच्चारण के बाद अजामिल ने कहा, भगवान, क्या इसका नाम हम लोग नारायण रखें? अवश्य पुत्र, अब इसे नारायण ही नाम इसका होगा। अब से इसका नाम नारायण ही होगा। परंतु आपने मेरे उद्धार का कोई उपाय नहीं बताया। तुम्हारे पुत्र का ये नाम ही तुम्हारा उद्धार करेगा। इसके अतिरिक्त यदि कुछ और करना चाहते हो तो बस एकादशी का व्रत करो। एकादशी का व्रत सभी पापों का हरण व शमन करता है। एक बात और पुत्र, जब तुम अपने बेटे को नारायण नाम से पुकारना, तब ये भी स्मरण रखना कि यही नाम परम करुणामय परमेश्वर का है। इतना कहकर मैं चुप हो गया। चंद्रलेखा मेरे इस तरह से चुप होने पर बोली, हम दोनों को क्या बस इतना ही करना है? मैंने कहा, हाँ पुत्री, करना तो बस इतना ही है, परंतु बड़ी निष्ठापूर्वक और सच्चे व निष्कपट भाव से करना है। अवश्य, उन दोनों ने लगभग एक साथ कहा। उन दोनों ने केवल इतना कहा ही नहीं, बल्कि इसको सच भी कर दिखाया। अब वे जब भी नारायण नाम लेते, बरबस उन्हें परमेश्वर याद आ जाते। उनके मन के भाव विगलित हो बरबस प्रभु के लिए उमड़ पड़ते। नारायण का भावपूर्ण स्मरण करते हुए उनका सब कुसंग छूट गया। मन की कालिमा हटने और घटने लगी, मिटने लगी। अब तो वो यदा कदा मेरे यहाँ भी आ जाते थे। एकादशी के व्रत विधान और उपवास, इसने तो जैसे स्वर्ण को सुगंधित कर दिया। अब उनकी कुसंग के प्रति आसक्ति टूट गई थी। उनका चित्त ममता रहित, आसक्ति रहित हो गया था। एकादशी का दिवस और रात्रि को उनके लिए साधना की अहोरात्रि हो गई। धीरे धीरे उनके द्वेष दुर्भाव टूटने और छूटने लगे। उनके अंतर हृदय में प्रसन्नता अविचल व स्थिर होती चली गई। एक दिन वो चकित होकर मेरे पास आए और बोले, भगवान, आपके सत्संग ने हमें चमत्कारिक रूप से बदल दिया। उनके इस तरह कहने पर मैंने कहा, पुत्र, ये तो नारायण नाम का चमत्कार है।
दुनिया का सम्मान और सहयोग उनके लिए सुरक्षित है जो देते बहुत है पर बदले में कम पाने पर भी काम चला लेते हैं। कम देना और बहुत पाना तो प्रवंचकों, पाखंडियों और अत्याचारियों के गले उतरता है। वस्तुतः इस प्रत्यक्ष संसार और अप्रत्यक्ष परलोक का एक ही शाश्वत क्रम है कि पहले दो बाद में पाओ। आज का नारद भक्ति सूत्र का कथा का हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आइए परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों में श्रद्धा पूर्वक साष्टांग नमन करें। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्र मूर्ते सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। आगे आहुतियों का क्रम सारिका के द्वारा।